हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तुलसा माता की पूजा विधि। देवउठनी 11 के दिन हम किस तरह से घर पर ही तुलसा माता की पूजा कर सकते हैं, उनका छोटा सा विवाह कर सकते हैं। और 2020 में 25 नवंबर जो तारीख है उस दिन हमारा देवउठनी 11 का जो है पर्व आएगा और दोपहर में 2:42 से ही एकादशी लग जाएगी, जो कि अगले दिन सुबह 5 बजे तक है। तो चलिए शुरू करें। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि देवउठनी 11 के दिन माँ तुलसा का विवाह हुआ था भगवान शालिग्राम के साथ, जो कि विष्णु जी का ही एक रूप है। तो आज हम उन्हीं की पूजा करते हैं इस दिन। तो सबसे पहले आप पूजा करने के लिए एक स्थान पे अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिएगा और वहाँ पे आप जो आपका तुलसा जी का पौधा हो उसे रख लीजिएगा। और अगर आपके पास तुलसा जी का पौधा नहीं है तो आप मंदिर में जाके भी कर सकते हैं। सबसे पहले तुलसा जी के पौधे के आसपास इस तरह से चौक पूर लीजिएगा, रंगोली बना लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई हम शुभ काम करते हैं तो उसमें हम लोगों को रंगोली वगैरह ज़रूर बनानी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और आप जो भी पाठ पूजा वगैरह दान वगैरह पुण्य वगैरह करते हैं उसका फल आपको अधिक मिलता है, क्योंकि भगवान खुश होते हैं ये देखकर कि हमने उनके स्वागत के लिए अपने घर को सजाया है। और भगवान ज़रूर वहाँ पे आके अपनी जो है अटेंडेंस ज़रूर लगाते हैं कि भक्तों ने बहुत मन से बुलाया है। तो आप लोगों को भी अच्छे से साज सज्जा करके अपने भगवान की पूजा शुरू करनी चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से मैं सब तरफ से इस तरह से ये रंगोली बना लूँगी। और ये देखिए, मैंने इस तरह से थोड़ी सी ये रंगोली बना ली है। और अब मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ शालिग्राम भगवान। ये देखिए, ये होते हैं शालिग्राम भगवान जी। और ये मैं ले रही हूँ यहाँ पे, मैंने इन्हें स्नान वगैरह करवा दिया है। और अब मैं इसे तुलसा जी के जड़ में रख दूँगी। हमेशा शालिग्राम भगवान है जो वो तुलसा जी की जड़ में रहना बहुत पसंद करते हैं, तो उन्हें तुलसा जी की जड़ में इस तरह से मैंने बिठा दिया है, विराजमान कर दिया है। और अब मैं कुछ फूल चढ़ा दूँगी भगवान के ऊपर। और अब ये देखिए, ये मैंने चुन्नी ली हुई है छोटी सी माता रानी के लिए। ये मैं तुलसा माता को उड़ा दूँगी। आप छोटी बड़ी कैसी भी चुन्नी ले सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि तुलसा जी को जब आप चुन्नी उड़ाते हैं तो उससे आपकी पूरी तुलसा जी ढक ना जाए, बहुत ज़्यादा बंध ना जाए, नहीं तो उन्हें धूप वगैरह नहीं लगेगी हवा और वो मुरझा जाती हैं। इसीलिए हमें चुन्नी भी ढकनी है, लेकिन इस तरह से ढकनी है कि माता रानी जो है उसके अंदर घुट ना जाए। तो अब देखिए, मैंने चुन्नी उड़ा दी है और अब मैं इसमें फल रख देती हूँ इस तरह से। और अब ये ले लिए हैं मैंने थोड़े से पताशे। अगर आपके पास पताशे ना हो तो आप गुड़ भी ले सकते हैं, और बाई चांस कई बार गुड़ भी नहीं मिलता है तो आप चीनी भी ले सकते हैं। भोग लगाने के लिए कुछ भी मीठा ले लीजिए। और अब हम माता तुलसा को और शालिग्राम भगवान जी को दोनों को हल्दी लगाएंगे। थोड़ी थोड़ी सी हल्दी लगा देंगे, क्योंकि आज ही के दिन इन दोनों का विवाह होता है। तो थोड़ी सी पहले इनको शालिग्राम भगवान जी को और तुलसा माता को हल्दी से टीका कर देंगे। अगर आप सामर्थ हैं और कर सकते हैं तो आप भी एक बार तो ज़रूर तुलसा जी का विवाह कीजिएगा, इसका बहुत पुण्य मिलता है। और अभी मैं शालिग्राम भगवान जी को थोड़े से तिल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि कई जगह पे ऐसा मैंने पढ़ा है, कहा जाता है कि जो शालिग्राम भगवान जी उनको चावल नहीं चढ़ाते हैं, उनको तिल चढ़ाते हैं। और ये देखिए, ये मैं रोली ले रही हूँ और ये रोली से मैं माता तुलसा को और शालिग्राम भगवान जी दोनों को टीका कर दूँगी। और अब हम ये थोड़ी सी मोली को तोड़ के पहले तुलसा जी को इस तरह से ये वस्त्र अर्पण कर देंगे, कलावा दे देंगे, और फिर हम ये शालिग्राम भगवान जी के ऊपर भी थोड़ा सा कलावा चढ़ा देंगे। और अब ये देखिए, ये है दीपक। ये मैंने यहाँ पे दीपक लिया है देसी घी का। या तो आप तुलसा माता का दिया है जो वो देसी घी का जलाएं, और अगर आप नहीं है क्षमता देसी घी की तो आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का दिया नहीं जलाते हैं तुलसा माता के आगे। और ये देखिए, ये मैंने 365 बत्ती बनाई हैं इस तरह से। ये देखिए, ये जो कलावा होता है इसमें जैसे ये 3 7 5 जितनी भी लड़ होती हैं आप उन्हें गिन लीजिए, उसके हिसाब से इस तरह से इसे देखिए, मैंने 2 3 4 करके, ये देखिए ये एक लड़ में 3 है, इसी तरह आप गिनती कर करके मैंने इस तरह से इसे 365 बत्ती बना ली हैं।
एक जो धागा है वो 1 बत्ती गिना जाएगा। तो इस तरह से मैंने 365 बत्ती बना ली हैं इसमें, और देसी घी में इस तरह से आधा नारियल काट के मैंने रख ली हैं। तो इस तरह से अगर आप 365 बत्तियों का दिया बना के तुलसा जी के आगे जलाते हैं देवउठनी 11 वाले दिन, तो आपको पूरे साल भर में जो तुलसा जी के आगे दिया जलाने का जो पुण्य होता है वो प्राप्त हो जाता है। और आप इस तरह से दिया जलाएं। और अब ये तुलसा माता के लिए साड़ी और सुहाग का सामान रख दीजिएगा, जिसमें आप चूड़ी, सिंदूर, काजल, बिंदी, मेहंदी रखिएगा, और सालिग्राम जी के कपड़े रखिएगा ज़रूर, और कुछ दक्षिणा ज़रूर रखिएगा। और अगर आपकी सामर्थ है तो आप इसमें चुटकी, पजेब भी रख सकते हैं, नाक का दाना भी रख सकते हैं। और ये आप किसी भी गरीब लड़की की शादी में दे दीजिए। देवउठनी 11 वाले दिन बहुत साया होता है, शादियाँ होती है, तो आप किसी भी गरीब लड़की को ये दान दे सकते हैं। और इस तरह से पल्लू में थोड़ा सा जल लेके आप इसे मिनस दीजिए। और याद रखिएगा कि तुलसा जी में हमेशा सुबह के समय ही पानी देते हैं, जल चढ़ाते हैं, शाम के समय कभी भी उनमें जल नहीं चढ़ाना। तो आप इस तरह से थोड़ा सा जल का छींटा दे दीजिए साइड में, और ये आप मिनस दीजिए। और अब हम तुलसा जी की परिक्रमा करेंगे। हम 108 परिक्रमा करते हैं, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, 11, 21, 51। और परिक्रमा करने से पहले आप कुछ भी टॉफ़ी, बादाम, काजू या कुछ भी इस तरह की छोटी सी चीज़ें हैं जो वो 108 गिन के रख लीजिए, ताकि जिस टाइम आप परिक्रमा करें आपका पूरा ध्यान मंत्र करने में हो। तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः। और फिर उसके बाद ये जो टॉफ़ी वगैरह हमने रखी हैं ये आप प्रसाद के रूप में बच्चों में बांट दीजिए। और फिर उसके बाद हम लोग श्री विष्णु जी की, श्री नारायण जी की आरती कर लेंगे, और तुलसा माता की आरती कर लेंगे इस तरह से। और ये जो हमें पूरे जो तुलसा जी का विवाह है या ये पूजा है जो करनी है, वो हमें शाम के टाइम पे करनी है, गोधूली बेला के टाइम पे ही। जो गोधूली बेला उसे कहते हैं जब दोनों टाइम मिल जाते हैं, जब थोड़ा थोड़ा सा दिन छिपने लगता है, अंधेरा होने लगता है, उस टाइम पे करते हैं हम। और आप जो दीपक है उसे रखते टाइम ये ध्यान रखिए कि इसकी जो है तपत वो है माता रानी को नहीं लगनी चाहिए, थोड़ा दूर करके ही रखें। और इसी तरह से हम घर पे ही बहुत आसान तरीके से अपनी तुलसा माता की पूजा कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी वाले दिन, इनके विवाह वाले दिन, छोटा सा हमने इनका ये विवाह कर लिया है। और मैं इसी तरह से हर साल कार्तिक माह में तुलसा माता की पूजा करती हूँ। और आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छी लगी, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।